हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक बड़ी खबर यह है कि चारों की मेडिकल टेस्ट के दौरान कोरोना जांच भी हुई है, रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ है और उसमें रिपोर्ट नेगेटिव। देखिए सामने शोभिक बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। चारों जो आरोपी हैं उनमें से सामने बैठे हुए गाड़ी में चारों लगभग दिखाई दे रहे हैं। बीच में इस तरफ से अगर देखा जाए तो दूसरी जगह पर बैठे हुए शोभिक है, कैप है, पीछे हट गए हैं, पीछे की तरफ झुककर बैठे हुए हैं। तो ये जाता हुआ काफिला, सारी गाड़ियां जाती हुई दिखाई दे रही हैं। चारों गाड़ियों का एक लंबा काफिला और इस काफिले में बैठकर देखिए जो तीसरी गाड़ी है इस गाड़ी में बैठे हुए हैं शोभिक, बीच में बैठे हुए हैं, साथ ही सैमुअल मिरांडा और बाकी जो दो गिरफ्तारियां हैं वो भी आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। तो गाड़ी के पिछले हिस्से में और सबसे पिछले हिस्से में जो गिरफ्तारी की गई लोग हैं उनको बैठाला गया है। हमारे ठीक सामने जो गाड़ी है उसमें सैमुअल मिरांडा और शोभिक बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। शोभिक कैप में है। रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए कोरोना जांच भी हुई है। सामान्य जो ऐसी गिरफ्तारी से पहले जो बाद में कोर्ट में पेश करने से पहले कराई जाती है मेडिकल जांच, उस जांच के सिलसिले में ये जांच किया गया और इसमें कोरोना टेस्ट भी किया गया था। इसी के लिए सायन अस्पताल इतनी दूर लेकर आए थे क्योंकि सायन एक कोरोना अस्पताल है। जांच हुई, कोरोना टेस्ट भी हुआ, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बड़ी खबर यह है कि चारों आरोपियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और सामने देखिए झांकते हुए आपको दिखाई देंगे जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें के जो लोग जो बैठे हुए हैं आरोपी वो झांकते हुए दिखाई देंगे और इनके ठीक बगल में शोभिक बैठे हुए हैं जो अभी थोड़ा पीछे की तरफ झुककर बैठ गए हैं। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बाकी जो मेडिकल जांच थी, तमाम जो रिपोर्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स का जो पैरामीटर था वो रिपोर्ट्स भी सामान्य आई है। इसके बाद अब यहां अस्पताल से लेकर निकला जा रहा है। अस्पताल के मुख्य द्वार की तरफ अब चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है। और ये देखिए तेज रफ्तार में जो गाड़ियां हैं निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये गाड़ी निकली जिसमें देखिए शोभिक बैठे हुए दिखाई दिए। तेज रफ्तार में गाड़ियां निकाल ली गई हैं, शोभिक बैठे हुए दिखाई दिए हैं और इसके साथ ही तेज रफ्तार से सारी गाड़ियां यहां से निकाल ली गई हैं। अब आपको आगे बढ़कर दिखाएंगे रास्ते में जो दूसरी गाड़ियां हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की जांच बहुत तेज हो गई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शोभिक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती का भाई, साथ में सैमुअल मिरांडा और दो और लोग, उनकी जांच की गई है। उनको सायन अस्पताल लेकर पहुंची थी एनसीबी की टीम। वहां पर उनका मेडिकल किया गया है, कोरोना टेस्ट किया गया है और अब किला कोर्ट के लिए उनको लेकर रवाना हो गई है टीम। अजय दुबे, किला कोर्ट पहुंचने में कितना वक्त? देखिए क्योंकि शनिवार का दिन है तो ट्रैफिक तो कम रहेगा। इस अंदाजे से मान के चलिए कि 15-20 मिनट लगने वाला है। जांच करा के जो टीम है नारकोटिक्स की पुलिस की लेके निकली है। बड़ी खबर मैं ये बताता चलूं कि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। चारों जो गिरफ्तारियां थी जिनको लेकर आज कोर्ट जाना है, सुबह सुबह नारकोटिक्स के ऑफिस से कोलाबा से लेके निकले हैं। उनकी कोरोना जांच भी हुई थी। कोरोना जांच के लिए ही सायन अस्पताल लेकर आए थे और जो रिपोर्ट आई है कोरोना की वो नेगेटिव आई है। देखिए ठीक सामने हमारे वो काफिला है पुलिस की, एक बड़ी गाड़ी पीछे से भी स्क्वाड कर रही है, दो गाड़ियां आगे आगे स्क्वाड कर रही हैं और जो तीसरी बीच की गाड़ी है उस गाड़ी में सारे बैठे हुए हैं। शोभिक और सैमुअल मिरांडा वो सारे बैठे हुए उस गाड़ी में दिखाई दे रहे हैं। तो कोरोना रिपोर्ट सबकी नेगेटिव आई है। बाकी जो जांच हुई थी उस बारे में अधिकारियों का कहना है कि बॉडी ऑर्गन्स की जो रीडिंग होती है, चाहे हार्ट बीट हो चाहे दूसरी रीडिंग्स हो, वो भी लगभग सामान्य आए हैं। तो इसके बाद लेकर उनको कोर्ट की तरफ बढ़ा जा रहा है और ये यूटर्न होगा जिसके बाद जो सुबह आने का रास्ता था उसी रास्ते से होते हुए लेके जाएंगे कोर्ट की तरफ। मान के चलिए कि 15-20 मिनट का समय लगने वाला है। कल का पूरा घटनाक्रम, देर रात की गिरफ्तारी के बाद अभी लेकर पहुंचे हैं सायन अस्पताल में पहुंचे थे मेडिकल के लिए। मेडिकल हो चुका है और अब इसके बाद लेके निकले हैं वापस कोर्ट के लिए। जिस तरीके का स्क्वाड किया जा रहा है, मुंबई पुलिस जिस तरीके से आगे पीछे कवर कर रही है, वीआईपी मूवमेंट टाइप लग रहा है। पर क्योंकि मामला बेहद हाईफाई हो गया है, हाई प्रोफाइल हो गया है, तो उस लिहाज से सुरक्षा है। देखिए हम ठीक उस गाड़ी के बगल में पहुंच गए हैं जिस गाड़ी में इस समय शोभिक बैठे हुए हैं, बाकी जो तीनों हैं वो भी बैठे हुए हैं। अजय दुबे लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और साथ में दो और लोगों को लेकर एनसीबी की टीम जो है वो रवाना हो गई है किला कोर्ट की तरफ। और जिस तरह से अजय जानकारी दे रहे हैं 15 मिनट का वक्त लग सकता है। इस वक्त की देखिए बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। शोभिक चक्रवर्ती को लेकर एनसीबी की टीम किसी भी वक्त पहुंचेगी किला कोर्ट। शोभिक चक्रवर्ती कौन? रिया चक्रवर्ती का भाई। रिया चक्रवर्ती लगातार ड्रग्स कनेक्शन से इनकार करती रही, सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड। और जब ये पूरा मामला खुला, जब रिया पर आरोप लगे तो ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया चक्रवर्ती इनकार करती रही। लेकिन पहली गिरफ्तारी होती है रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती की, सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा की। सैमुअल मिरांडा जिसको रिया चक्रवर्ती ने वहां पर रखवाया था, जो कहा जा रहा है। अजय तस्वीरें दिखाइए और बताइए कितना और वक्त लग सकता है। कि जैसा कि मैंने कहा 15-20 मिनट का समय और तेज रफ्तार से गाड़ियां निकल रही हैं।
अच्छी बात है कि शनिवार का दिन है तो छुट्टी है, तो इस लिहाज से ट्रैफिक बेहद कम है सड़क पर और गाड़ियां लगातार चल रही हैं, क्योंकि ये इलाका जाम के लिए जाना माना इलाका है। और हमारे ठीक बगल में वो गाड़ी है, देखिए कैमरे के फ्रेम से हम आपको दिखा रहे हैं। इसी गाड़ी में वो देखिए MS01 CP1301, इसी गाड़ी में शोभिक बैठे हुए हैं, मिरांडा बैठे हुए हैं, सबको इसी में गाड़ी में कोशिश की गई है बैठालने की। और पीछे के हिस्से में अगर मैं आपको बताऊं तो पीछे भी एक गिरफ्तार जिसको किया गया है, वो बैठाला गया और झुका के सारे जो लोग हैं कोशिश कर रहे हैं अपने चेहरा छिपाने की। और तेज रफ्तार से जो ये गाड़ी है हिंद माता के आगे बढ़ती हुई इस इलाके से गुजर रही है, तेजी से कोलाबा की तरफ बढ़ रही है। तो वही समय 15 मिनट और मान के चलिए, क्योंकि रास्ता खुला हुआ है तो इस लिहाज से थोड़ा सहूलियत रहेगा। और तेज रफ्तार से देखिए पुलिस, क्योंकि मुंबई पुलिस की गाड़ी स्क्वाड भी कर रही है, आगे आगे गाड़ियां स्क्वाड कर रही हैं। जो दूसरी रास्ते में दूसरी गाड़ियां हैं जो चाहे जाम में खड़ी हो चाहे रेड लाइट पे खड़ी हो, उनको हटाया जा रहा है, इशारा कर करके हटाया जा रहा है। और इस तरीके से तेज रफ्तार से जो गाड़ियां हैं तेज रफ्तार से बढ़ रही हैं किला कोर्ट की तरफ। और ये अभी हम पहुंचे हैं हिंद माता के पास, और तेज रफ्तार से ये गाड़ियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। चारों जो आरोपी हैं उनका मेडिकल जांच किया गया है, जो रिपोर्ट्स आई है लगभग सामान्य है सारी। सकारात्मक चीज ये कि नेगेटिव रिपोर्ट आई कोरोना की, और उसके बाद जो पूरा नारकोटिक्स का स्क्वाड है, इसके अलावा हमारे साथ सीधा अंकित का रुख कर लेते हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर मौजूद है। अंकित, किस तरीके से आदेश, मैं आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरीके से सीबीआई के अधिकारी इस वक्त सीन को रिक्रिएट कर रहे हैं। वहां पर फोटोग्राफर भी है, वीडियोग्राफर भी है, और ये वो सुशांत के फ्लैट का हिस्सा है जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है। 22 और 23 अगस्त को भी जब पहुंची थी तो हमने देखा था कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन देखिए किस तरीके से हर एंगल से इस वक्त जो है फोटोग्राफी भी की जा रही है। इससे पहले भी ऐसा किया गया था, और आज फिर से तीसरी बार जब सीबीआई की टीम यहां पर आई है तो यहां पर एक बार फिर से पूरे सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। यानी कि एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों को जो खबर दी थी अब से करीबन आधे घंटे पहले, उसकी पुष्टि होती हुई दिख रही है कि फॉरेंसिक टीम भी यहां पर है, सीबीआई की टीम भी है, मीतू भी है यहां पर, सिद्धार्थ पिठानी भी है, उसके अलावा केशव भी है, नीरज भी है। ये सारे वो लोग हैं जिनको लेकर के सीबीआई की टीम आई है। और इस वक्त एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों को खास तौर पर वो तस्वीरें दिखाई हैं जहां पर सीबीआई के अधिकारी पहुंचे हुए हैं छत के हिस्से पर। छत के हिस्से पर जब 22 और 23 अगस्त को यहां पर आए थे उस दौरान भी पहुंचे थे। टंकी छत पे जो रखी है पानी की, उसका ढक्कन खोल के देखा गया था, जगह जगह तलाशी की गई थी। आज एक बार फिर से उसी तस्वीर की पुनरावृत्ति हो रही है। और फिलहाल जो सीबीआई के अधिकारी कोशिश करेंगे, देखिए किस तरीके से इस वक्त जो है सीबीआई के अधिकारी छत पे ही मौजूद है। यानी कि घर का एक एक कोना, फ्लैट का एक एक कोना तो है ही, लेकिन उसके अलावा अब जो छत के भी जो हिस्सा है वहां पर भी जाकर के पड़ताल कर रहे हैं। तस्वीरें खींची जा रही हैं, वीडियोग्राफी की जा रही है। एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों को पहले ही बताया था कि एक हो सकता है, संभव है आज की सीन को रिक्रिएट किया जाए, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाए, और उसकी पुष्टि हो रही है। क्योंकि जब 22 और 23 अगस्त को सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची थी तो उस दौरान भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी। 2 दिन लगातार सीबीआई की टीम ने यहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था, और आज एक बार फिर से जब सीबीआई की टीम पर यहां पर पहुंची है तो वो क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही है। और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना, क्यों आज का दिन इतना इंपॉर्टेंट है इस केस के लिए सीबीआई वाले एंगल के लिहाज से, वो इस वजह से क्योंकि पहली बार सुशांत की बहन मीतू को लाया गया है। मीतू का बयान पहले ही दर्ज किया गया था। मीतू ने जो कुछ बताया है और घर में मौजूद जो बाकी लोग थे उन्होंने जो कुछ बताया है, उनका बयान का एक तरीके से आमना सामना भी कहां हो रहा है, फ्लैट में। क्योंकि फ्लैट में मीतू भी मौजूद है, यहां पर सिद्धार्थ पिठानी भी मौजूद है, नीरज भी मौजूद है, केशव भी मौजूद है। तो एक तरीके से सीबीआई अब मौकाए वारदात पर पहुंच करके सबका आमना सामना भी करवा रही है। क्योंकि इन लोगों ने सीबीआई को जो बयान दिए थे वो इससे पहले डीआरडीओ गेस्ट हाउस में दिए थे, लेकिन आज एक तरीके से क्राइम सीन पर पहुंच करके, मौकाए वारदात पर पहुंच करके अब सबसे आमने सामने पूछताछ हो रही है। अब आप बताइए आपने क्या देखा था। अब मान लीजिए कि यहाँ सिद्धार्थ पिठानी ने जो बात डीआरडीओ गेस्ट हाउस में कही थी, यहाँ कुछ और कहता है मीतू के सामने, तो वो फंसेगा। नीरज ने अगर अपना बयान बदला वो फंसेगा। मीतू जो बात कर रही है, देखिए किस तरीके से सीबीआई के जो अधिकारी है, जो टीम मेंबर्स हैं, वो अभी भी छत पे ही मौजूद हैं। 4 से 5 लोग हमको नजर आए हैं जो छत पे ही मौजूद हैं। और मकसद यही है कि इन लोगों ने सीबीआई के सामने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जो बयान दिए थे ना, आज उनका एक तरीके से क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है। और वो भी कहां पर, वो भी उस जगह पर जहां पर सुशांत की मौत हुई है, यानी कि मौकाए वारदात पर। सीबीआई टीम के अधिकारी इस वक्त छत पे मौजूद हैं। हालांकि कुछ एक अधिकारी हैं जो अभी फ्लैट के अंदर भी मौजूद हैं।
हालांकि अभी हमको ये जो जितने भी अधिकारी दिखे थे उसमें मीतू नजर नहीं आई है और ना ही नीरज और सिद्धार्थ नजर आया, लेकिन ये माना जा सकता है कि सीबीआई की जो टीम पहुंची हुई है उसमें से एक टीम जो है इस वक्त ऊपर है और दूसरी टीम जो दूसरी गाड़ी में आई थी वो मीतू, सिद्धार्थ, नीरज और केशव को लेकर के नीचे। लेकिन एबीपी न्यूज लगातार अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रहा है सुशांत के फ्लैट के ऊपरी हिस्से की छत की, जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और देख सकते हैं कि वो जो मेजरमेंट है जिसका इंद्रजीत जिक्र कर रहे थे वो तो किया ही जा रहा है, लेकिन हर चीज ऑन रिकॉर्ड, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी भी की जा रही है। मकसद यही है कि 14 तारीख को यानी कि 14 जून को जो कुछ घर में हुआ है उस बारे में एक तरीके से पूरा उसी तरीके का माहौल बनाया जाए। और आज सबसे ज्यादा जिस चीज को हमको अंडरलाइन करना होगा वो ये है कि घर में जो लोग पहले से रहते थे सुशांत के साथ में, यानी कि सिद्धार्थ पिठानी जो उनके दोस्त थे, नीरज, केशव, इन सब के साथ में मीतू का सीधे तौर पर आमना सामना, और वो भी कहां पर, उसी घर में जहां पर सुशांत की मौत हुई थी। सुशांत की मौत के 2 दिन पहले तक मीतू 8 जून से लेकर के 12 जून तक वहीं पर मौजूद थी और जब मीतू गई हैं उसके बाद में जब सुशांत की मौत हुई है परिवार की पहली सदस्य थी जो घर पे आई थी और इस वजह से ये आमना सामना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर किसी ने भी जो सीबीआई को पहले बयान दिया था उसमें से कुछ भी बदला मीतू के सामने देखते हुए तो वहां पर वो कटघरे में खड़ा हो जाएगा, फंस जाएगा। और इस वजह से आज की दिन, आज का ये घटनाक्रम इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि मीतू ने जो देखा वो बताएंगी। मीतू ने 4 दिन पहले क्या देखा था, जिस दिन सुशांत की मौत हुई है उस दिन क्या देखा था, लेकिन आज जब वो घर में मौजूद होंगी ना तो वहां पर उन लोगों से भी पूछताछ सीबीआई करेगी जो लोग मीतू के साथ में 8 से 12 तक जो है घर में मौजूद थे। और उसके अलावा जो 14 को भी जब मीतू आई थी घर पे तो वो लोग घर पे ही थे। एक बार फिर से तस्वीरें कि आखिर घर से, छत से क्या कुछ सीबीआई तलाशने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 22 और 23 अगस्त को भी सीबीआई की टीम यहां आई थी, छत पर बाकायदा जो पहुंची थी, फोटोग्राफी की थी। अब सवाल ये है कि क्या सीबीआई के हाथ कुछ ऐसा लगा है जिसको लेकर के वो दोबारा तफ्तीश करने के लिए खास तौर पर छत पे पहुंची है। 3 अधिकारी अभी हमको नजर आ रहे हैं, सीबीआई की जो टीम है उससे जुड़े हुए 3 अधिकारी अभी हमको देख सकते हैं कि छत पे है। इसके अलावा भी अभी 2 अधिकारी और हैं जो मैंने देखा था कि करीबन 4 से 5 लोग थे, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2 अधिकारी अभी भी, जिसमें एक फोटोग्राफर भी है, वो जो है पीछे है। और फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये दिखा रहा है कि सीबीआई ने किस तरीके से अपनी जांच को आज और आगे बढ़ाया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसको लगातार मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये देखिए फोटोग्राफी भी हो रही है यहाँ पर और सीबीआई के अधिकारी हैं वो जो कुछ बात भी कर रहे हैं आपस में। लेकिन जिस चीज को मैं लगातार अंडरलाइन कर रहा हूं वो ये है कि अब मीतू के सामने क्राइम सीन पर आकर के उन लोगों से पूछताछ हो रही है जिनसे अभी तक डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ हुई थी। और रही बात जब 22 और 23 अगस्त को जब सीबीआई की टीम यहां पर आई थी क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए, तो वो सीबीआई की जांच का शुरुआती दौर था। सीबीआई ने 21 तारीख से जांच शुरू की और 22 तारीख को यहां आ गई, 23 तारीख को यहां आ गई, यानी कि वो शुरुआती दिन था। लेकिन आज सीबीआई की जांच को 16 दिन हो चुके हैं और 16 दिन बाद एक बार फिर से यहां पर आना निश्चित तौर पर सीबीआई की जांच में एक अहम कड़ी साबित हो सकता है। और फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर फोटोग्राफी चल रही है। 2, 4, 5, जी हाँ, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि 5 लोग इस वक्त छत से उतरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें 4 अधिकारी और एक फोटोग्राफर है। ये देखिए किस तरीके से 4 अधिकारी सीबीआई की टीम के और एक फोटोग्राफर। ये जो तस्वीरें दर्शकों तक आप पहुंचा रहे हैं, ये 5 लोग दिख रहे हैं, इसमें कौन कौन से लोग हैं, अगर आप पहचान पा रहे हैं इनमें से किसी को तो? जितना मेरे को यहां से नजर आ रहा है इसमें घर में मौजूद जो लोग होते थे वो तो कोई नजर नहीं आए, सीबीआई की टीम के लोग हैं। और फिलहाल सीबीआई की टीम नीचे उतर चुकी है, एक फोटोग्राफर था और रही है हमारे साथ रणवीर भी जुड़े हुए। एक बार रणवीर का रुख कर लेते हैं। रणवीर, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां से, किस तरह से जांच आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है सीबीआई और एम्स की टीम की तरफ से? जी, सीबीआई के और फॉरेंसिक के जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल सामने आप देखिए जो टॉप फ्लोर है वहां पहुंचे हुए हैं और पड़ताल कर रहे हैं। घर के अंदर की, घर के बाहर की, छत की, लॉबी की, हर जगह जो अधिकारी हैं फॉरेंसिक और सीबीआई के वो पहुंचे हैं। और वो लोग भी मौजूद हैं जो 14 तारीख की रात, 14 तारीख को वहां मौजूद थे, यानी नीरज, केशव और सिद्धार्थ पिठानी, वो भी मौजूद हैं। अधिकारी उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, यानी कि घटना के दिन
मौकाए वारदात पर जो लोग मौजूद थे वो सारे लोगों ने क्या देखा, और लोग घर में सीन के हिसाब से उनसे पूछताछ करके सीबीआई के लोग ये जानना चाहते हैं कि जो बयान अब तक दिए गए हैं, जिस तरह के बयान दर्ज कराए गए हैं, उन बयानों का घर के अंदर मौजूद रहकर पड़ताल करना। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी हैं और ये सारे अधिकारी करीब बीते 1 घंटे से अंदर मौजूद हैं। तो सबसे अहम कड़ी है सुशांत की बहन, जो रिया चक्रवर्ती के घर से जाने के बाद उनके पास आई थी, उनके पास रही थी, वो भी आज मौजूद हैं। और साथ ही केशव, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी, ये सारे लोग घटना के दिन मौजूद थे। तो इन सभी लोगों की मौजूदगी में सीबीआई और फॉरेंसिक के जो अधिकारी हैं वो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और 1 घंटे से लगातार पड़ताल कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने तस्वीरों में देखा है, आप ये देखिए जो छत है, पानी की टंकी के पास और पूरे छत पर भी पड़ताल हुई है। यानी कि घर के अंदर घटना हुई, लेकिन घर के हर पहलू का तफ्तीश, हर पहलू का पड़ताल जो है वो अधिकारियों की मौजूदगी में की जा रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर सीबीआई आज यहाँ पर जो इन सारे लोगों को लेकर पहुंची है, इन सारे ऐसे कड़ियों को लेकर के पहुंची हुई है जिन कड़ियों से पूछताछ और पड़ताल के आधार पर बहुत कुछ निकाला जा सकता है। तो ये आज बेहद महत्वपूर्ण है इस पूरी घटना में। और सीबीआई की जांच में ये पहली बार है जब सीबीआई मीतू को लेकर के मौकाए वारदात पर पहुंची है और फॉरेंसिक की टीम भी मौजूद है। तो ये शायद पूरे दिन चलने वाली आज प्रक्रिया है, लेकिन ये जरूर है कि आज के दिन कुछ न कुछ बेहद अहम सीबीआई को मिलने वाला है सुशांत के घर से, क्योंकि इस घर पर पहली बार सीबीआई की टीम और वो सारे लोग जो घर में मौजूद थे वो पहुंचे हुए हैं। रिक्रिएशन हो रहा है और साथ ही फॉरेंसिक की जांच भी हो रही है। तो देखना होगा कि कितनी देर ये जांच चलती है और क्या निकल करके सामने आता है। जी रणवीर, बड़ी बात आप बता रहे हैं। अंकित गुप्ता भी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। अंकित, मुझे एक बात बताइए, रणवीर पूरी जानकारी तो दे ही रहे हैं, आप भी वहीं पर मौजूद हैं। सवाल यह है कि अब तक परिवार के अलावा, यानी कि मीतू के अलावा जिन लोगों से पूछताछ हुई, उनके साथ अब मीतू को लेकर पहुंची है सीबीआई, और ऐसे में बहुत चांसेस हैं कि अगर कोई भी गलत बोल रहा था तो मीतू के सामने वो बात तुरंत खुलकर सामने आ जाए और सीबीआई को उससे मदद मिले। निश्चित तौर पर, और इसी वजह से बार बार मैं उस चीज को अंडरलाइन कर रहा हूं कि आज का दिन क्यों सीबीआई जांच के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों जो है जब यहाँ पर अब ये लोग पहुंचे हैं, सीबीआई की टीम मीतू को लेकर के और उसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी, केशव और नीरज को लेकर के पहुंची है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है? वो इसी वजह से क्योंकि घटना में, उदाहरण के तौर पर मैं एक उदाहरण ये दे रहा हूं कि मान लीजिए कि सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि मैंने सुशांत को लटके हुए देखा, सुशांत का चेहरा खिड़की की तरफ था। दूसरा, जब मीतू आती हैं तो मीतू अगर ये कहती हैं कि जब मैं घर में पहुंची और उस समय देखा मैंने, सुशांत का चेहरा दरवाजे की तरफ था। अगर मान लीजिए इस तरीके का बयान आता है तो यहां पर सवाल खड़ा हो जाएगा कि जब मीतू यहां पर सामने आई हैं तो सिद्धार्थ, अगर उनका चेहरा खिड़की की तरफ था तो इधर कैसे घूम गया? ये एक उदाहरण है। लेकिन इस तरीके से सीबीआई के सामने जो बयान दिए गए ना, अब मीतू के सामने उनका क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, और इस वजह से मीतू का यहां आना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीतू सुशांत की मौत से 2 दिन पहले भी यहां पर मौजूद थी, घर के घटनाक्रम को देख रही थी, घर में किसका क्या रोल था मीतू को बखूबी पता है। इतना ही नहीं, जब सुशांत की डेथ की खबर मिली है तो उस दौरान मीतू घर में पहुंची है और परिवार की पहली सदस्य थी जिन्होंने सुशांत की डेड बॉडी को देखा है। मीतू के सामने ही सुशांत की डेड बॉडी को उतारा गया, इस तरीके की जानकारी आई है। तो ऐसे में मीतू का रोल इस मामले में, या ये कहा जाए कि मीतू का यहां पहुंचना सीबीआई की जांच को एक नई दिशा दे सकता है। और फिर से एक और चीज जिस पर हमको गौर करना होगा कि सीबीआई की टीम आज जब यहां पहुंची है ना, इससे पहले 16 दिन की पूछताछ की है, अलग अलग लोगों से पूछताछ की है। इसमें से नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, केशव और दीपेश तो ऐसे हैं जिनसे तो 100 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर चुकी है, या ये कहा जाए कि कई दिनों तक, पिछले 16 दिनों में लगातार इन लोगों से पूछताछ की गई, अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। तो ऐसे में आज जब इनको लेकर आई है तो सीबीआई के पास में इनके सारे बयान है, क्रॉस एग्जामिनेशन अगर किया होगा, क्रॉस वेरिफिकेशन किया होगा, वो बयान है। लेकिन वो सब कहां किया गया था? डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में, एक बंद कमरे में। लेकिन आज ये सब कहां होगा? आज ये होगा मौकाए वारदात पर, उस जगह पर, उस फ्लैट के अंदर, उस रूम के अंदर जहां पर सुशांत की डेड बॉडी दिखी थी, जहां पर सुशांत की मौत हुई थी। और इस वजह से मीतू और जो बाकी घर में रहने वाले लोग हैं, उनका यहां पहुंचना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज यहां पर अंडरलाइन करना चाहूंगा वो ये है कि फॉरेंसिक टीम जब स्टार्टिंग में आई थी उसने तथ्य जुटाए थे, और ये भी तय माना जा सकता है कि पिछले जो 15-16 दिन की उसके बाद में जो 12-13 दिन का वक्त गुजरा है, फॉरेंसिक टीम ने भी अपनी एक इनिशियल रिपोर्ट तैयार की होगी, और अब फॉरेंसिक टीम के सामने भी एक क्लैरिटी होगी कि वो जब पिछली बार आए थे तो क्या क्या चीजें उनके दिमाग में आई थी, या क्या क्या चीजें उनकी रिपोर्ट में आई थी। और आज जब यहां पर आए हैं तो फॉरेंसिक टीम भी और ज्यादा तैयारी के साथ में आई है, और अब जो मीतू जो चीजें बताएंगी
उनके आधार पर फॉरेंसिक टीम भी एक नए सिरे से तथ्यों को जुटाएगी और जो अपनी पहली रिपोर्ट तैयार की थी, जो 22 और 23 अगस्त को जब यहां पर आए थे, उस रिपोर्ट के साथ मिलान भी करेगी और ये भी देखेगी कि उस दौरान इन लोगों ने क्या बताया था, जो क्राइम सीन रिक्रिएट किया था, तब क्या तथ्य सामने आए थे और अब जब मीतू के सामने इन लोगों ने क्या बताया और मीतू ने खुद क्या बताया है। तो फॉरेंसिक का यहां पर रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, बार बार मैं उस चीज को जो दोहराना चाहूंगा, अंडरलाइन करना चाहूंगा, वो ये है कि मीतू के सामने होगी पूछताछ उन लोगों से जो लोग घटना के पहले और घटना के दौरान भी, यानी कि सुशांत की मौत के दौरान भी और सुशांत की मौत के बाद भी घर में लगातार मौजूद थे। जी, ये बहुत अहम बात आप बता रहे हैं अंकित, और जाहिर सी बात है मीतू के सामने अब तक उन लोगों ने जो कुछ सीबीआई की टीम से बोला है, मीतू के सामने जब वो बोलते हैं तो वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा सीबीआई की टीम के सामने। तो लगातार अपडेट है, एक तरफ सुशांत के घर पर सीबीआई की टीम और फोरेंसिक्स की टीम पहुंची हुई है और दूसरी तरफ शोविक और सैमुअल मिरांडा को लेकर एनसीबी की टीम किला कोर्ट के लिए रवाना हो चुकी है, रास्ते में है।